हेलो एवरीवन, आज आइए बात करते हैं आज प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। किसकी? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या था जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन? वो कह रहा था अगर किसी के से या कोई स्केलर क्वांटिटी से हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को, अगर मैं उस स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक्स के अंदर भेजूंगी तो वो हर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को दिया जाएगा वो प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब ये कुछ प्रॉपर्टीज बता दे रहा है इससे रिलेटेड। तो पहली प्रॉपर्टी जो है तो लिख देती हूँ ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक हो गई। अच्छा, तो पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है हमारी k टाइम्स ऑफ a प्लस बी। अच्छा, जब हमारी एक मैट्रिक्स दे रखी है और हम कह रहे हैं कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला जाएगा वो स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर भी a प्लस बी जो बनकर तैयार होगी वो क्या होगी जी? हमारी एक मैट्रिक्स ही तो होगी और k हर एक एलिमेंट के साथ चला जाएगा। या हम इसे क्या कह देंगे, ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? के ए प्लस के बी। मतलब मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, तब भी बात ओके है। ठीक है, इसका मतलब है ए और बी में हमने के का मल्टीप्लाई कर दिया, ए प्लस बी में हमने के को मल्टीप्लाई कर दिया है। अगला दूसरा हमारे पास आ रहा है, अगर मेरे पास के और एल दो क्या है स्केलर्स हैं और बाहर मैंने एक मैट्रिक्स के साथ दो स्केलर्स हैं और एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये फिर से क्या लिखा जा सकता है? के ए प्लस एल ए। ठीक है, कैसे भी कर लीजिए, सिंपल सी बात है, कह रही है तो सिंपल हो गया। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल 8 की। हमारा 8 एग्जाम्पल क्या कह रहा है देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू 8 0 4 -2 3 और 6, ये हमारा मैट्रिक्स A है। B है हमारी 2 -2 4 2 -5 1। देन फाइंड मैट्रिक्स X। कोई अननोन मैट्रिक्स है X, इसको फाइंड करने के लिए कह रहा है ये हमसे। ठीक हो गया। सच दैट 2a प्लस 3x इज इक्वल्स टू 2a प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5b के। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। कोई एक अननोन मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको हमने फाइंड करना है, लेकिन एक हमें इक्वेशन दे रखा है कि ये इसको सेटिस्फाई करता है ये x। 2a प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5b। यहाँ के लिए हमें a दिया है, b दिया है। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं इसे, दोनों तरीके बता देते हैं। पहले तो देखते हैं हमारा ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है? 3/2 का। ये मैट्रिक्स भी हमारा 3/2 का। 3/2 और 3/2 सेम ऑर्डर होने से दोनों ऐड किए जा सकते हैं, सही बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2a को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आएगा? ये x को अकेला छोड़ेंगे ना यहाँ पर, तो 3x माइनस 2a इज इक्वल्स टू 5b माइनस 2a। ठीक हो, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ठीक है, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2a माइनस 2a प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5b माइनस 2a। 2a माइनस 2a क्या है? जीरो थोड़ी है। जब किसी मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स को माइनस करोगे तो एक नई मैट्रिक्स मिलेगी और वो मैट्रिक्स जो होगी नल मैट्रिक्स होगी। ठीक हो गई। प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5b माइनस 2a। ठीक है, इतनी बात भी आ गई समझ में। अब नल मैट्रिक्स प्लस कोई भी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दैट मैट्रिक्स। 0 प्लस a इज इक्वल्स टू a, क्योंकि ये तो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो ये इसके बदले में मुझे मिल गया 3x इज इक्वल्स टू 5b माइनस 2a। देखिए, सीधे सीधे बात नहीं करनी पड़ती है। मैट्रिक्स के केस में सारे प्रॉपर्टीज जो आप पढ़ के आ चुके हो, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव इनवर्स, सबका यूज। देखिए यहाँ पर एडिटिव इनवर्स का यूज हो रहा है, यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, और यहाँ पर हमने कह दिया अब x इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? 1/3 टाइम्स ऑफ 5b माइनस 2a के। तो पहला काम है इसको सॉल्व कर लेना है। इनको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। x इज इक्वल्स टू आया 1/3, 5b कितने के इक्वल हो जाएगा? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ये मिला हमें और इसको हमने कर्ली ब्रैकेट से डाल दिया। हाँ, माइनस 2a। 2a करने के लिए हमारे पास 2a है, 2 8 जा 16, ये हो गया 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। लो जी, हमारी ये तैयार हो गई। अब इसे क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्या? एक नया मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, कितने बाई कितने का? 3/2 का।
माइनस 16 माइनस 6, माइनस 10 माइनस 0 माइनस 10, 20 माइनस 8 12, 10 माइनस माइनस 4 14, माइनस 25 माइनस 6 माइनस 31, 5 माइनस 12 माइनस 7 के। तो ये मेरी मैट्रिक्स तैयार हो गई। और x इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 1/3 को सबको दे दो अंदर, तो हमारी जो मैट्रिक्स तैयार हुई वो -6/3 मतलब -2, वो -10/3, या 12/3 मतलब 4, 14/3, -31/3 और -7/3। ये लो जी हमारी नई मैट्रिक्स जो आई वो x इज इक्वल टू इतने के आ गई। ठीक है, ये हमारा एक तरीका। अच्छा, अगर मैं इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहूं तो कैसे करूंगी, देखते हैं। हाँ, अच्छा, दूसरी तरह से सॉल्व करना है तो x को भी कैसा बैठना पड़ेगा, 3/2 की मैट्रिक्स बैठनी पड़ेगी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a b c d e f। हमने 3/2 की ये मैट्रिक्स मान ली, मानते ही हम यहाँ पर रख देते हैं इसे। हमें क्या मिलेगा, देखिए 2a + 3x, 2a मतलब 2 8s are 16, 2 0s are 0, 2 4s are 8, 2 - 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12। ठीक हो गया, प्लस 3 टाइम्स ऑफ x का मतलब हो गया 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f। ठीक हो गया, इसे इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 5b, मतलब 5 2s are 10, 5 - 10, 5 4s are 20, 5 2s are 10, 5 5s are 25 और 5 1s are 5। लो जी, हमारे ये मैट्रिक्स ये तैयार हो गया। अब ये मैट्रिक्स पे ये मैट्रिक्स ऐड करोगे और ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इससे हमें क्या मिलने वाला है, देखिए एक तो मिला 16 + 3a, 16 + 3a इज इक्वल्स टू 10 के। ठीक है, दूसरा हमें मिला 0 + 3b इज इक्वल्स टू -10 के। ठीक है, तीसरा मिला 8 + 3c, 8 + 3c इज इक्वल्स टू 20 के। फिर हमें मिलता है -4 + 3d, -4 + 3d इज इक्वल्स टू 10 के। फिर हम आएंगे 6 + 3e, 6 + 3e इज इक्वल्स टू -25 के। और लास्ट हमें क्या मिलता है, 12 + 3f, 12 + 3f इज इक्वल्स टू 5 के। ठीक हो गया, अब बारी बारी सबकी वैल्यूज निकाल देते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू 10 - 16 - 6/3 -2 के। फिर हमें b कितने के इक्वल मिलता है, -10/3 के। c हमें कितने के इक्वल मिलता है, 20 - 8 हो गया हमारा 12, और 12/3 मीन्स हो गया 4। 3d इज इक्वल्स टू d इज इक्वल्स टू आ गया 14/3 के। e इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास -31/3 के, और f इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया -7/3 के। तो देखिए बेटा, आप कैसे भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगली बात करते हैं। ये कह रहा है हमसे फाइंड x एंड y इफ x + y इज इक्वल्स टू इतना। ये एक क्वेश्चन और कराती हूँ, इसके बाद आप बाकी के क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा, और फिर मैं आपको कराती हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ मैट्रिक्स, ताकि हमारी एक्सरसाइज के लिए हमारी तैयारी शुरू हो जाए, बेसिक्स तैयार हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। ये कहता है x इज इक्वल्स टू बी क्वेश्चन मार्क और y इज इक्वल्स टू बी क्वेश्चन मार्क इफ x + y इज इक्वल्स टू, इसमें दिया हुआ है 5 2 0 9, एक मैट्रिक्स दी है, और x - y इसने दी है 3 6 0 और -1। लो जी, ये हमें x और y मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए कह रहा है, और इसने दोनों का सम और डिफरेंस दे दिया है। ठीक है, x + y इतने के बराबर 2/2 की मैट्रिक्स, x - y भी 2/2 की मैट्रिक्स, इसका मतलब x और y दोनों 2/2 की मैट्रिक्स होती होंगी। ठीक है, एक तरीका क्या कि हम x को ABCD ले लें और उसको कुछ भी PQRS ले लें, फिर उसके बाद इक्वेशंस बना के सॉल्व करें। या हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी x + y x - y है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड ऐड कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, x + y + x - y। इसमें इसे ऐड कर रही हूँ, ये भी अपने आप में एक मैट्रिक्स होती होगी, ये भी अपने आप में एक मैट्रिक्स होती होगी। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने पर इन दोनों मैट्रिक्स को भी ऐड कर सकते हैं हम। यहाँ आया 5 2 0 9 + 3 6 0 -1। ठीक हो गया, तो y - y हमारे 0 मैट्रिक्स हो गई, काटेंगे नहीं है यहाँ पर।
x प्लस एक्स हमारे पास हो गया 2x प्लस नल मैट्रिक्स, ठीक हो गया, इज इक्वल्स टू कितने के आ गया 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 6 8, 0 9 माइनस 1 8, ठीक हो गया। तो 2x प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2x, आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू आ गया 8 8 0 8। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ इतना, 1/2 होते ही वो स्केलर अंदर सबको मिल जाएगा, मीन्स 8/2 4 4 0 और 4। ये लो जी हमारा x मैट्रिक्स मिल गई 2/2 की मैट्रिक्स। ऐसे ही y निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें y मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इजी सिंपल है हमारी मैट्रिक्स, बहुत ही अगर हम इसे ध्यान से करेंगे तो बहुत ही इजी है और आप बहुत आराम से कर सकते हैं इसे। ठीक है, बात करती हूँ अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस वाली। मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स, ठीक हो गया। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन ही पकड़ूंगी, उससे ही बात करती हूँ। एक क्वेश्चन हमने ले लिया, तो कह रहा फाइंड ए बी, एग्जाम्पल 12 आपका, फाइंड ए बी, जहां पर ए दिया हुआ है 6 9 2 3 और बी हमें दिया हुआ है 2 6 0 7 9 3, ठीक हो गया। ये हमें दिया हुआ फाइंड ए बी, ये हमसे कह रहा है, ठीक हो गया। सबसे पहली बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहला काम इसका ऑर्डर डिफाइन करना, ठीक है। ऑर्डर डिफाइन करते हैं, ये हो गया 2/2 की और ये हो गई हमारी 2/3 की, 2 रोज है हमारी और 3 कॉलम्स है, तो हमने 2/3 का लिख दिया, ठीक है। अब क्या मैच करना चाहिए, ये पहली वाली मैट्रिक्स का, क्योंकि ए बी बोला है, देखो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, हर हमेशा नहीं होता है, अब किसी रेयर केसेस में तो ए बी इक्वल्स टू बी ए निकल जाता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी होती है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो ए बी बोला हुआ है, तो पहले ए मैट्रिक्स को रख रहा है, फिर बी मैट्रिक्स को रख रहा है, तो मैंने पहले ए का ऑर्डर देखना पड़ेगा, फिर बी का ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो ए का ऑर्डर का जो कॉलम है ना, वो इसके रो के इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ए बी पॉसिबल है, तभी इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पर 2 मैच कर रहा है ना, तो इसका मतलब है ए बी इज पॉसिबल। पहले तो चेक करते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं इसके प्रोडक्ट होने की, आगे बात समझ में, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ, तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमें रो इनटू कॉलम वाली बात होती है ना, तो हम पहले वाली रो को पहली वाली कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा पहला एलिमेंट निकलता है। कैसे, देखिए मेरी जो अब अगली जो हमारा ए बी निकलने वाला है ना, वो कितने बाई कितने का निकलने वाला है, 2/3 का निकलने वाला है। ये चीज कॉमन नहीं ना, तब इसने कहा कि प्रोडक्ट पॉसिबल है। फिर इसने कहा कि ए बी जो आएगा तो उसका ऑर्डर कैसा होता होगा, वो 2/3 का ऑर्डर होता होगा, और 2/3 का ऑर्डर का मतलब क्या है, 1 2 3 1 2 3, ये ऐसा पिक्चर बनेगा भाई हमारा। अब ऐसा पिक्चर बनेगा तो इसको कैसे हम दिखाएंगे, हम लिखते हैं ए बी। देखिए मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है और पहली चीज मिलती है, ये देखिए मैं बना रही हूँ, ध्यान देना, बहुत प्यारे से, अभी बंद नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगता है। 6 × 2 प्लस 9 × 7, ठीक हो गया, ये पहला एलिमेंट निकला। ऐसे ही कितने एलिमेंट निकलने, 3 एलिमेंट निकलने। फिर हम क्या करेंगे, ये 6 9 और ये 6 9, तो हमें क्या मिलेगा 6 × 6 प्लस 9 × 9। तीसरा एलिमेंट निकालने के लिए ये रो और ये कॉलम, 6 × 0 प्लस 9 × 8। देखो जी हमारे 3 एलिमेंट यहाँ के निकल गए। ऐसे ही 3 एलिमेंट नीचे के भी निकालने हैं, वो किससे मिलेंगे, ये वाली रो और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके। तो आया 2 × 2 प्लस 3 × 7।
फिर आया हमारा 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, फिर मिलेगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। हाँ जी, ये मिल गया जी हमारा। अब इसको सॉल्व करूंगी तो क्या मिलेगा, ये देखिए 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 63, 12 प्लस 63 हमारे पास कितने के इक्वल हुआ जी, हमारा आ गया 75। फिर 6 6 36 प्लस 81, ये हमारे पास कितने के इक्वल आ गया 36 और 81, 7 8 9 10 11। फिर हमारा है ये तो 0 हो गया, 9 8 72। यहाँ आ गया 4 प्लस 21 25, 12 प्लस 27 12 प्लस 27 हमारे पास आ गया 39 के। फिर लास्ट हमारा ये तो 0 और 3 8 24। लो जी, हमारा तो सेट तैयार, हमारा तो मैट्रिक्स तैयार हो गया कितने बाई कितने का, 2/3 का। और यही आना था 2/3 का हमारा मैट्रिक्स आना था। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन को देखा जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पहली चीज हमारी क्या, हमें देखना पड़ता है कि इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं, और उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी रो कॉलम इसके ऑर्डर को डिफाइन करते हैं, और फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि इसका कॉलम और इसकी रो सेम होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है प्रोडक्ट। और उसके बाद हम जो रिजल्ट हमारा आएगा, मींस ए बी जो आएगा वो मैट्रिक्स होगी 2/3 ऑर्डर की, और वो इस तरीके से आती है रो इनटू कॉलम करके। तो बहुत ही इजी है ये, आप बहुत ही प्यारे से कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि ए बी इज, हर केस में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते। तो अगला वाला क्वेश्चन आपका वही आ गया, ये देखिए नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें यही होता है कि जरूरी नहीं है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर हो। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। तो अगला एग्जाम्पल ही हमारा ये आ गया है, ए इज इक्वल्स टू दे रखी है, बी इज इक्वल्स टू दे रखी है। पहला वाली जो हमें मैट्रिक्स दी हुई है ना, इसमें वो दी है पहली जो हमें मैट्रिक्स दी हुई है, 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है a इज इक्वल्स टू 1 -2 3 -4 2 5, ठीक है। और अगला b दिया है इसने 2 3 3 4 5 2 1 2 1। देन फाइंड ए बी कॉमा बी ए सो दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। ए बी भी फाइंड करना है और बी ए भी फाइंड करना है। पहले तो चेक करते हैं ए बी पॉसिबल है कि नहीं। तो ए बी पॉसिबल होने के लिए हम देखते हैं कि कितने ऑर्डर का है, 2/3 का, और ये हो गया 3/2। तो हमारा इक्वल है। तो हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने ऑर्डर की होती होगी, 2/2 ऑर्डर की होती होगी, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे निकालेंगे ए बी, देखते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास, एक और चीज चेक कर लेते हैं पहले, बी ए चेक करेंगे। तो बी ए के लिए हमारे पास बी का ऑर्डर है 3/2 का, और ए का ऑर्डर है हमारा 2/3 का। तो इसका कॉलम और इसकी रो सेम होने से हमारा जो बी ए आएगा वो कितने बाई कितने का आएगा, 3/3। हमारी एक मैट्रिक्स है जो 2/2 ऑर्डर की आ रही है, दूसरी मैट्रिक्स जो है वो 3/3 ऑर्डर की आ रही है। तो सीधी बात समझ में आ गई कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। अब ए बी आप फाइंड करेंगे तो ए बी कैसे निकालेंगे जी, हम ए के रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारी 2/2 की आने वाली है ना, देखो अपने आप ही बता रहा है, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस के फॉर्म में एक एलिमेंट देगा। फिर यही पूरा दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा और प्लस के फॉर्म में एक एलिमेंट देगा। देखिए कैसे करते हैं, 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, ठीक हो गया। इसको यहाँ पर 3/3, ठीक हो गया। ये एक एलिमेंट मिल गया। अब ऐसे ही इसको इससे करिए, पहले एलिमेंट को पहले से 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, प्लस 3 इंटू 1, ठीक हो गया जी। ये लीजिए। अगला लीजिए -4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, ऐसे ही करिए। -4 से इसको -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। लो जी, ये भी तैयार। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर 2 -8 प्लस 6, ये मिला हमें 3 -10 प्लस 3 है जी। अच्छा, -8 प्लस 8
10, या आया -12 + 10 + 5। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो मैट्रिक्स आ गई वो क्या आई, 6 + 2 - 8, ये आ गया हमारे पास 0 के इक्वल, 6 - 10 - 4 के इक्वल, ये आ गया हमारे पास 10 के इक्वल, और ये आया हमारा -2 + 5 3 के इक्वल। तो मेरी 2/2 की मैट्रिक्स बन गई थी। 2/2 की मैट्रिक्स ए भी हमने निकाल दिया। ऐसे ही हम बी ए निकालेंगे। जब बी ए निकालेंगे तो 2/3 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो पहले के 3 एलिमेंट तो ये देने वाला है। फिर 4/5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4/5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 और 5 3 और 5 से मल्टीप्लाई होगा। ये दूसरे के 3 एलिमेंट देंगे दूसरी रो के। फिर 2 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। ये नीचे के 3 एलिमेंट देंगे तीसरी रो के। तो 3/3 की हमें एक मैट्रिक्स तैयार होगी। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे ना तभी आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी चैप्टर, हमारे 12th क्लास का इजी, सबसे इजी चैप्टर यही कहलाता है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तो इनको अगर हमने पकड़ मजबूत कर ली तो इससे भी हमारे काफी क्वेश्चंस निकल जाते हैं।